जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, या फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में आपने ये नारे अक्सर सुने होंगे। बहुजन राजनीति को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को पुनर्जीवित करने वाले और जनमानस तक ले जाने वाले महान नेता मान्यवर कांसीराम साहब को आज हम उनके जन्मदिन पर शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इस महान नेता के जन्मदिन पर आइए आज हम उनके बारे में कुछ खास एवं बेहद रोचक बातें जानते हैं। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी तो उनके साथ में कोई भी धनाढ्य औद्योगिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था। इस पार्टी की स्थापना का मकसद बहुजन समाज की राजनीतिक मजबूती था और जिसके लिए समाज ने उनका पूरा साथ भी दिया। बाबरी विध्वंस के बाद पूरे देश में हिंदुत्व की लहर चल रही थी और शायद उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मान्यवर कांसीराम साहब एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रोक चलेंगे जिसमें उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा और भाजपा को चारों खाने चित्त किया। मान्यवर कांसीराम साहब बेहद साधारण और सरल जीवन शैली के व्यक्ति थे। अपने प्रचार प्रसार के शुरुआती दौर में साइकिल से चलते थे और किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पर रुक जाते थे और साथ में एक बक्सा रखते थे जिसमें विचारधारा से जुड़ी किताबें रखते थे और यही उनकी असली ताकत भी थी। बहुजन राजनीति की विचारधारा को मजबूत करने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने हर वर्ग से नेतृत्व क्षमता को विकसित किया, नेताओं को निकाला, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी और सबसे बड़ी बात यह है कि उन नेताओं का साहब के साथ सीधा संवाद था। मतलब कोई भी बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं था और ये आज के नेताओं के साथ बहुत मुश्किल बात है। यदि आप किसी बड़े नेता से मिलना चाहें तो आप सीधे संवाद शायद ही स्थापित कर पाएं और ये मान्यवर कांसीराम साहब की एक बड़ी विशेषता भी थी। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कैडर पॉलिटिक्स का कोई भी विकल्प नहीं होता है और मान्यवर कांसीराम साहब ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से बनाया और हर एक गांव में जमीनी स्तर पर नेतृत्व को विकसित किया, कैडर की स्थापना की और उस कैडर का संचालन भी बहुत अच्छे से किया। और यही सब कारण है कि मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाया और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। वो अक्सर कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हराने के लिए होता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता था। इस बात का आशय ये है कि अगर आप पहला चुनाव जीत जाते हैं तो शायद आप राजनीतिक तजुर्बेकार नहीं बन पाएंगे। राजनीति की तिया पाचा मतलब छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आपको पहला चुनाव हारना चाहिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए दूसरा चुनाव आपको इस काबिल बनना चाहिए कि दूसरा चुनाव आप लोगों को हरा सकें और तीसरा चुनाव फिर आपको जीतना चाहिए। उनका एक बहुत ही फेमस नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं भी यही कहता हूँ, नफरती सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा और उनसे ये बात कहनी पड़ेगी कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस महान नेता को याद करते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय मान्यवर कांसीराम साहब।